किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? जानते हैं कि विद्यालय है, उस विद्यालय में 70% लड़कियां हैं, तो बताइए जब 70% लड़कियां होगी तो कितना परसेंट लड़का होगा? तो 30% लड़का होगा, क्योंकि 100% में अगर 70% घटा देते हैं तो 30% लड़का बचेगा। और उसमें लड़कों की संख्या दिया है 510, तो हमारा टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, यानी मान लेते हैं कि विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या x है, उसका 70% जब 100% में से 70% जब घटाएंगे तो 30% लड़का बचेगा। कितना परसेंट बचेगा जी? 30%। तो 30% इसलिए यहाँ रखेंगे क्योंकि लड़कों की संख्या 510 दे रहा है, ठीक ना। तो आप समझिए ये x गुणा 30 प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 हो जाएगा, बराबर में 510 हो जाएगा। तो इसको काट देंगे, 17 51, 17 बार में कटेगा, ये जीरो तो जीरो उतर जाएगा। अब देखिए x और यहाँ बट्टा में 10 है, बराबर में 170 हो जाएगा। तो जानते हैं इसमें गुणा करेंगे तो 17, ये जीरो है 170, इसमें तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1700। यानी उस विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कितना है जी? 1700 है। यही पूछा था विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, तो 1700 है। तो आइए इससे भी सिंपल मेथड बनाने का प्रयास करते हैं। विद्यालय में दो ही, एक लड़का और एक लड़की है, तो लड़की का हम जी मान लेते हैं और लड़का का बी मान लेते हैं, क्योंकि जी माने गर्ल होता है, बी माने बॉयज होता है। अब बताइए लड़की कितना प्रतिशत है? 70%। 70% यहाँ रख देंगे, और लड़का कितना हो जाएगा? तो अब जानते हैं, यहाँ घटा कर लिख दिया गया कितना प्रतिशत? 30%। 30% दे देंगे, ठीक ना। अब क्या करेंगे, यहाँ रेशियो लगा देते हैं। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, यानी 7:1 में 7:3 में, यानी 7 गर्ल और बॉय कितना जी? 3 है, ठीक ना। अब जानते हैं कि लड़कों की संख्या 510 दिया है, तो यानी ये लड़का ये है 510 है। तो बताइए कितना से गुणा किया है कि 510 हो गया? कि 17 तिया 51, 170 से गुणा किया, ठीक ना। 170 से गुणा करेंगे तो 510 हो जाएगा। इधर भी 170 से गुणा करेंगे तो 17 7 1900, यानी 17 7 1900 मैंने क्या होता है? 119, यानी 1190 लड़कियां हैं और बॉय कितना है? 510 दिया हुआ है। आज जब दोनों को जोड़ लेंगे 510 और 1190, तो देखिए जोड़ते हैं, जीरो का जीरो हो जाएगा, और 9 1 10 हो जाएगा, 5 1 6 1 7 हो जाएगा, 1 कम 1, यानी यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बेसिक था, और ये ट्रिक मेथड से क्या दोनों समझ में आया? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा।